एक खून है, एक डीएनए है, एक जैसा नेचर है। एग्रीकल्चर ही हमारा कल्चर है। शादी में तो क्या पता हम बड़े ना, लेकिन झगड़े में इकट्ठे हो जाते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसको मिलेगा तो वो खेती करता रहेगा, चाहे बचत ना हो। यहाँ शहादतें हो रही हैं लगातार। जो लोग ये कहा करते हैं कि मोदी नहीं मानेगा, आप कितना जोर लगा लो, वो लोग हमें जीत की बधाई दे रहे हैं। यदि देश का किसान मारा गया तो ये बात समझ लेनी चाहिए, हर वर्ग मारा जाएगा। आपने पहले के आंदोलन भी देखे हरियाणा में। इस एक साल में हरियाणा को वहाँ से और यहाँ तक किस प्रकार देखते हैं? देखिए, किसान परिवार हमेशा से अपने हकों की लड़ाई लड़ता रहा है, लेकिन ये आंदोलन एक अलग तरह का आंदोलन है। इस आंदोलन के अंदर जो है, पहली बार मैं ये देख रहा हूँ कि देश के अंदर भाईचारा स्थापित हुआ है। इस आंदोलन ने जात पात और जमात को ख़त्म कर दिया है। इस आंदोलन ने जातियों को ख़त्म कर दिया है। ऐसा भाईचारा मैंने पहले कभी किसी आंदोलन में नहीं देखा जो इस आंदोलन में देखने को मिला है। अगर इस एक साल की बात करें तो जैसे पुलिस की जो ट्रेनिंग है वो 9 महीने की होती है, अगर कोई कांस्टेबल भर्ती होता है तो यहाँ 1 साल की ट्रेनिंग हुई। हरियाणा की अगर आप बात करो तो हरियाणा का जो किसान वर्ग है वो आंदोलन के मामले में इतना परफेक्ट हो गया कि 20-30 साल तक कोई भी सरकार जो है किसान को दबाने की या कोई किसान विरोधी कानून बनाने के बारे में 100 बार सोचेगी। जो सरकारों ने आंदोलन खत्म कर दिए थे, अब दोबारा से किसान आंदोलन ने हर वर्ग के आंदोलनों को एक नई ताकत देने का काम किया। और निश्चित तौर पे लोकतंत्र सुरक्षित भी तभी रहेगा जब लगातार आंदोलन चलते रहेंगे। इस एक साल में इस किसान आंदोलन ने वो जागरूकता पैदा कर दी है कि जो लोकतंत्र धीरे धीरे खत्म हो रहा था पिछले 15 सालों से, वो लोकतंत्र दोबारा जीवित किया है इस किसान ने। दूसरी बात, आज़ादी के बाद पहली बार जितने भी आंदोलन हुए हैं सबसे ज़्यादा महिला शक्ति इस किसान आंदोलन में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक आते हैं और 3 काले कानूनों की वापसी का ऐलान कर देते हैं। जिन काले कानूनों की वापसी को लेकर यह आंदोलन शुरू हुआ था और इस आंदोलन को लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया ने किसानों को खालिस्तानी, आतंकी, उग्रवादी, बलात्कारी, कांग्रेसी, पता नहीं कितने उपनाम दिए थे। अब वो मीडिया आपको क्या कह रही है? देखिए, मीडिया सरकार का काम कर रही है, बड़ी मीडिया। मैं तो धन्यवाद करता हूँ आप जैसे भाइयों का, जो लगातार इस आंदोलन को जिताने के लिए आप केवल मीडिया कर्मी नहीं बने, हमारे बराबर के साथी बनकर आपने कवरेज दिखाई, सच्चाई दिखाई। जो नरेंद्र मोदी जिसने जो ये कानून वापस लिए हैं, जो ये लोग ये कहा करते खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, और हम इनका जवाब ये दिया करते ये देश के असली मालिक हैं, लोकतंत्र के अंदर लोगों का राज है। देखिए, मीडिया को तो हम यही कहेंगे कि वो सुधर जाए, नहीं तो उसको सुधारना पड़ेगा, क्योंकि ये जितने मीडिया हाउसेस हैं ये सारे बड़े नेताओं के हैं। कोई जो वो केंद्रीय मंत्री का है, कोई बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का है, कोई केंद्रीय मंत्री का है, कोई जो है वो किसी कंपनी का है, कोई किसी कंपनी का है। बहुत कहा, इन्होंने कहते रहेंगे। इस देश के किसान ने ये जो 1 साल शांतिपूर्ण आंदोलन चला के देश के संविधान को, लोकतंत्र को तो बचाई है। जो पिछले 7 साल से जो मेन स्ट्रीम का मीडिया, जो गोदी मीडिया बन गया था, उसके ऊपर जो बंदूक का पहरा था, NBA जैसी संस्थाएं वो पहले भी थी, वो आज भी हैं, लेकिन इस आंदोलन की जीत के आसार दिखने की वजह से वो आज जो अपनी आवाज़ें उठाने लगी हैं। मीडिया कह रही है कि अब कानून खत्म हो गए हैं, लेकिन MSP की मांग जो है वो आप अब रख रहे हैं, पहले नहीं थी। नहीं, हमने तो हमारा कोई भी बाइट जो है, कोई भी हमारा वक्तव्य निकाल करके देख लो, पता लग जाएगा। अब भाई, बिजली बिल पराली वाला कानून, MSP का कानून और 3 कृषि कानूनों की वापसी, इन 4 मांगों को लेकर के हम दिल्ली आए थे। सरकार ने सिर्फ MSP डिसाइड करनी है, एक MSP का गारंटी कानून बनाना है। हम कोई ये नहीं कह रहे जैसे MRP होता है, हम ये नहीं कह रहे कि सारी की सारी फसल जो है वो गवर्नमेंट खरीदे, वो एज इट इज खरीदे जैसे पहले खरीदती थी। 24 नवंबर को पोस्टर प्रिंट करवाए थे हम लोगों ने, अभी भी लगे हुए हैं, जिसमें MSP गारंटी हमारे हक है, लेके जाएंगे लिखा था। कोई नई बात नहीं है भाई, और नहीं हो ये तो मीडिया शुरू से चला रहा है, केवरा के कह दे है। और अगर अब सरकार को MSP दे देनी चाहिए, MSP गारंटी समेत, या उसको संवैधानिक दर्जा दे देना चाहिए। जैसे चुनाव आयोग को संवैधानिक दर्जा है, प्रदूषण आयोग को संवैधानिक दर्जा है, और मानवाधिकार आयोग को संवैधानिक दर्जा है, ऐसा एक किसान आयोग बना के
और एमएसपी उसके अंदर रख के संवैधानिक दर्जा दे देना चाहिए। यदि किसान को C2+50 MSP दे दो, GDP एकदम उछल जाएगी। उसका हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि किसान के पास यदि फसल बेच के पैसा आएगा, इतना पैसा तो आएगा नहीं कि उसको वो स्विस बैंक में रखेगा। उसको पैसा आएगा तो वो बाजार में जरूरत की सामानों पे खर्च करेगा, अपने बेटे बेटियों की शादी ब्याहों के लिए खर्च करेगा, या अपना मकान बनाने के लिए खर्च करेगा। और मकान बनाने में 20-30 चीज़ें लगती हैं जो बाजार से खरीदेगा। तो किसान का पैसा बाजार में जाएगा, मजदूरों को रोजगार मिलेगा, जो और दुकानदार भाइयों का फायदा होगा, और जो पैसे का क्या है सर्कुलेशन होगा, तो GDP अपने आप उठ जाएगी। अदरवाइज यदि देश का किसान मारा गया तो ये बात समझ लेनी चाहिए, हर वर्ग मारा जाएगा। 1 साल से लंगर चला रही हैं, कहाँ से फंड मिल रहा है? हमारी चाची ताई या त्रिभाबी भी उसका है, हमारी बुआ वह रोटी पौन लग रही हैं। चून हमारे घर का है, दूध हमारे घर का है, लस्सी हमारे घर की है, बादाम किसान उगाता है। अगर बादाम की भी बात करें, हालांकि वो शुरू के कुछ दिन थे कोई बांट गया। सेब हमारे किसान उगाता है, हमारा अपना है। हमारे दौरे इतना फंड है कि अगर MSP मिल गई, MSP गारंटी, तो देश की GDP जो स्पेशलिस्ट कह रहे हैं वो 15% तक ग्रोथ कर सकती है। तो हमारे दौर तो फंड की कमी ही नहीं है, बशर्ते कि हमारी जेबों से वो फंड छीना गया है। ये जो लंगर हैं, कोरोना काल में अपना बेरा था, अपने एक इंटरव्यू पहले भी कराया था, कोरोना काल में ये 3 महीने मजदूर हमने था में थे। लगातार 1 साल से हजारों करोड़ रुपए आंदोलन में खर्च किए, घर छोड़ा, खेती छोड़ी है, यहाँ आकर के जान दी है, मुकदमे भुगते हैं, जेलें काटी हैं। अभी किसान को मिला क्या है? MSP का जो कानून बनेगा वही किसान आंदोलन की उपलब्धि होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।